भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? क्यों जाकर रहते हैं वह शमशान में? हमारे श्रेष्ठ देव का शमशान में ही क्या काम है? इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। मित्रों, इस लेख का शोध हमारे विश्वसनीय महाकाव्य है, जिससे आपको भी इसके शमशान में रहने का वास्तविक कारण पता चल सके। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 141 में शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह बताया गया है। इसके अनुसार उमा ने पूछा, भगवान स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं, इन सबको छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रमते हैं? शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी हुई होती, उस भयानक भूमि में मनुष्य की खोपड़ियाँ और गड़े पड़े रहते हैं, गिद्धों और गिद्धड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहाँ सब और चिताएं जली रहती हैं, मांस वसा और रक्त की खीस सी मची रहती हैं, बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं और सियानों की हुआ की ध्वनि का गुजरती रहती है। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, है प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए ही सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान यहाँ मुझे नहीं दिखा रहा है। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में शमशान में ही मेरा अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों की शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं द्वारा विभूषित होती हैं। देवी में यह भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। शुभ यह शमशान का निवासी मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। यही परम पुण्यस्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। अनिरुद्ध, इस शमशान भूमि में अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसीलिए वह स्थान पवित्रमय माना गया है। प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसीलिए मैंने वहाँ अपना निवास बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसी मर्यादा है, मेरे सिवा दूसरा कोई भूतजनिक भय का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में रमाए रखता हूँ। शिव ने पूछा, शमशान भूमि रहने का सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया है, अब और क्या सुनना चाहती हो? शिव शमशान में क्यों रहते हैं वहाँ जानकार उमा ने पूछा, है भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में भभूति और भूति हुई है। आपकी आंख विकराल दिखाई देती है, दाढ़ें तीखी, सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आप बागंबर लपेटे हुए हैं और आपके मुख पर कपिल रंग की दाढ़ी मुछित फैली हुई है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक और घोर तथा शूल, पंडित आदि से युक्त इसीलिए है, यह मुझे बताएं कि कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, हे प्रिय, प्राण प्रिय, मैं इसका भी अर्थात कारण बताता हूँ। तुम एकाचित होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थों दो भागों में विपरीत हैं, शील और उष्ण, अग्नि और सौम्य। अग्नि सौम्य रूप यह संपूर्ण जगत उन शील और उष्ण तत्वों से गुदा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है। इसे मुझे आग्नेय तेज गुण प्रतिष्ठ है। इस प्रकार इस विष्णु शिव रूप शरीर में मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, यह जो विकराल नेत्रों में युक्त और शूल पंडित में सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत हित तत्पर रहता है। शुभानने, यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोक हित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है।
ऐसे ही और रोचक आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम अवश्य लिखें।